Zombie apocalypse. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं फैसल सकलैन क़ज़ाफ़ी और आप देख रहे हैं चैनल ऑफ एम साइंस एकेडमी। आज जो हमारा टॉपिक है जिसके ऊपर हम बात करेंगे, जो कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस करना है, एक्चुअली वो है इलेक्ट्रिकल पावर और इसके बाद डिस्कस करेंगे पावर डेसिपेशन कि इलेक्ट्रिकल पावर क्या होती है और पावर डेसिपेशन क्या होती है। एक्चुअली इलेक्ट्रिकल पावर वो वाली एनर्जी होती है जो कि एक बैटरी के पास मौजूद होती है और वो बैटरी उस एनर्जी को उन चार्जेस के हवाले करती है जो इस काम के लिए होते हैं, जो इस फंक्शन को परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो जिस रेट से वो एनर्जी उनको मिलती है, वो पावर उन्हें मिलती है, उन्हें हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिकल पावर का। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए द रेट एट विच बैटरी सप्लाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ऐसा रेट जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी अप्लाई की जाती है उन चार्जेस को, उसे हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिकल पावर का। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए, इसके बेहतरीन कॉन्सेप्ट के लिए हम फ़र्ज़ करते हैं कि हमारे पास एक सर्किट डायग्राम है। एक्चुअली इस सर्किट डायग्राम में हमारे पास एक रजिस्टर है, पोटेंशियल डिफरेंस है जिसे हम बैटरी भी कहते हैं, और दूसरा करंट भी मौजूद है। तो जैसा कि हमने चैप्टर 12 में देखा था इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के बारे में कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। एक्चुअली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वर्क पर यूनिट चार्ज, एक चार्ज पर वर्क कितना होता है, वो हमने देखा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। तो यहाँ पर भी तो वही हो रहा है। ये जो बैटरी है, एक्चुअली इसको हम यहाँ पर कहेंगे कि V जो है वो बराबर है E के, EMF के बराबर है। इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो E जो है बैटरी है, इसका काम क्या है? एक्चुअली इसका काम है ये चार्जेस को एनर्जी दे रही है, चार्जेस पर वर्क कर रही है। चार्ज जो है डेल्टा Q जो है वो यहाँ से एनर्जी लेकर मूव कर रहा है और मूव करते हुए इस रजिस्टर में से गुजरता है। उसके पास जितनी एनर्जी होती है वो सारी की सारी एनर्जी जो है वो इस रजिस्टर्स को दे देता है, इस रजिस्टर्स को अप्लाई कर देता है और ये फंक्शन परफॉर्म करती है। उसके बाद लोअर एनर्जी के साथ वो आता है दोबारा इस टर्मिनल पर, दोबारा नेगेटिव पॉइंट पर आएगा और यहाँ से एनर्जी लेता है और दोबारा सर्कल को स्टार्ट कर देता है। तो इसका मकसद क्या है या इसके पीछे राज क्या है? एक्चुअली चार्जेस पर एनर्जी दी जा रही है, चार्जेस पर वर्क हो रहा है, चार्जेस काम कर रहे हैं। तो चार्जेस काम कर रहे हैं तो इसका मतलब है कितने रेट में वो काम कर रहे हैं, उनका रेट क्या है, किस रेट से काम कर रहे हैं, उन्हें हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिकल पावर का। तो यहाँ पर भी डेल्टा W इज इक्वल टू V डेल्टा Q, इसका मतलब है कि वर्क किसके बराबर है? जो वर्क डन है, एक्चुअली वर्क डन बराबर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय चार्जेस, के चार्जेस के पास कितना पोटेंशियल है वर्क करने के लिए, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक जाने के लिए कितना पोटेंशियल मौजूद है, उसे हम नाम देते हैं वर्क का। तो इसी के मुताबिक इलेक्ट्रिकल पावर बराबर है इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाइड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। जैसे कि बताया है कि पावर कहते हैं रेट ऑफ डूइंग ऑफ वर्क। तो यहाँ पर भी जो W है उसको डिवाइड करेंगे डेल्टा T से, तो हमने डेल्टा T से डिवाइड कर दिया तो ये V डेल्टा Q ओवर डेल्टा T आ चुका है। एक्चुअली हमें पता है कि डेल्टा Q ओवर डेल्टा T किसके बराबर होता है? डेल्टा Q ओवर डेल्टा T बराबर होता है करंट के, जो कि हमने चैप्टर 13 में स्टार्ट में इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी कि डेल्टा Q ओवर डेल्टा T जो है ये बराबर है डेल्टा W ओवर डेल्टा T। चूँकि हमने इसको डिवाइड किया है डेल्टा T पर, तो डेल्टा W ओवर डेल्टा T जो है इसे हम कहते हैं रेट ऑफ डूइंग ऑफ वर्क
इज़ कॉल्ड पावर। तो ये हमारे पास पावर आ जाएगी और हमें पता है डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी बराबर होता है करंट के, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा करंट, जैसे कि डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी है आई के, तो यहाँ पर हम पुट करेंगे आई और ये हमारे पास है पी। इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रिकल पावर होती है, चार्जेस के पास जो पावर होती है जिससे वो मूव कर रहे होते हैं, जो वर्क वो परफॉर्म कर रहे हैं, जो ईएमएफ जो होती है, जो बैटरी है वो एनर्जी दे रही है चार्जेस को, तो वो जो एनर्जी चार्जेस को मिल रही है उसको अगर हम टाइम पे डिवाइड कर देते हैं, जितना वो टाइम यूज़ कर रहे हैं, तो वो एक्चुअली इलेक्ट्रिकल पावर के बराबर होती है। यानी कि ये जो बैटरी है जितनी एनर्जी दे रही है चार्जेस को, चार्जेस लेके जा रहे हैं, जितना टाइम लगाते हैं यहाँ से यहाँ तक दोबारा इस पॉइंट तक आने के लिए, जितना उन्हें टाइम लगता है एक्चुअली उसे हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिकल पावर का। पावर जो है वो बराबर है वी आई के। ये जो हमारे पास है वी वैसे आ जाएगा और ये हमारे पास है आई, डेल्टा क्यू और डेल्टा टी बराबर होता है आई के। तो इसका मतलब है जो पावर होगी वो बराबर आ जाएगी वी आई के, पावर हमारे पास आ जाएगी। पावर बराबर आ चुकी है वी आई के। तो ये था हमारे पास इलेक्ट्रिकल पावर, जिसमें हमने ये सीखा कि किस तरह एक सर्किट जो होता है, जो कि क्लोज सर्किट होता है, जो कि ओम लॉ को ओबे करता है, उसकी इलेक्ट्रिकल पावर किसके बराबर होती है, कितनी वो इलेक्ट्रिकल पावर को इस्तेमाल करता है। तो आज तक के लिए बस इतना ही। मज़ीद के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू।